नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झरिया थाना क्षेत्र के भागा बाजार के गाड़ीवान पट्टी निवासी श्री राम ट्रेडर्स एंड फ्लोर मिल के मालिक महावीर राम और उनके दो पुत्र रवि राम, अमित राम से आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली कुंदन पाहन के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इससे संबंधित एक पोस्टर महावीर राम के घर पर चिपकाया गया है। महावीर के पुत्र अमित ने झरिया थाने को लिखित शिकायत भी की है। उन्होंने कहा है कि दुकान खोलने गए तो देखा कि दरवाजे पर कागज़ चिपका हुआ था। उसमें कहा गया है कि आप लोग अनाज का व्यापार करते हैं, इसके एवज में 10 लाख लेवी देनी होगी, नहीं तो महावीर राम के पोते को उठा लेने की भी धमकी दी गई है। अमित ने बताया है कि कारोबार के लिए हमेशा बाहर निकलते हैं, कहीं भी अनहोनी हो सकती है। झरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रही है। एनसीसी के सदस्यों ने आज लूबी सर्कुलर रोड, रणधीर वर्मा चौक, हीरापुर चौक समेत कई इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नाटक के माध्यम से दर्शाया गया कि सफाई रखने से बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। एनसीसी अधिकारी ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, जो लोगों को जागरूक कर अपने आसपास की गंदगी को दूर करने के साथ साथ अपने मन की गंदगी को दूर कर श्रेष्ठ भारत बनाया जा सके। 28 नवंबर को एनसीसी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत वर्ष में, जो कि इंडिया की थर्ड सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन यूनिफॉर्म। और एनसीसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम दिखा रहे हैं कि एनसीसी देश और नेशन के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए क्या क्या योगदान देता है, जैसे सफाई अभियान, रक्तदान, ऐसे अन्य कई कार्यक्रम एनसीसी के कैडेट्स करते रहते हैं, जिससे हमारे नेशन का कल्याण होता है। और हम लोग अभी सफाई का अभियान के बाद नुक्कड़ नाटक भी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मोटिवेट करेंगे सबको कि हमें किस तरह एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, एनसीसी के फ़ायदे क्या हैं और एनसीसी कितने ज़रूरी है। और इस तरह से हम लोग अभी सफाई अभियान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं सफाई अभियान कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी से खुद प्रमोट करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, इसलिए हमारी भी फर्ज है कि हम भी उन्हें पूरा समर्थन दें, योगदान दें और हमारे भारतवर्ष को स्वच्छ और साफ बनाएं। आज सफाई का माहौल कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एंड हाइजीन हमारा एक सब्जेक्ट भी है, जिसमें हम लोग बताते हैं, समझाते हैं कि सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। सफाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितना साफ सफाई हमारे आसपास रहेगा, हम उतने स्वस्थ रहेंगे। जितना साफ हमें खाना और पीना चाहिए, उतना ही साफ हमें वातावरण भी रखना है, क्योंकि खाने और पीने से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन तभी मिल सकती है जब हमारे आसपास का वातावरण साफ हो, पेड़ पौधे हों, हरा भरा वातावरण हो। एनसीसी तो अपना जिम्मेवारी निभा रही है, आम लोगों की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? जी, एनसीसी जितना भागीदार है, उससे कई ज़्यादा भागीदार हमारा भारतवर्ष है, क्योंकि सारे लोग एनसीसी कैडेट्स नहीं हैं और आधे लोगों को बनने में इंटरेस्ट भी नहीं है। इसीलिए हम उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए आज नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो सामान्य लोग जो अब एनसीसी करना चाह के भी कर नहीं सकते, उन्हें भी हम ये मैसेज दे रहे हैं इसके थ्रू कि हमें करना चाहिए। धनबाद और बोकारो की सीमा पर स्थित वर्षों से बंद पड़े पर्वतपुर कोल ब्लॉक में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। चाल धंसने के कारण 4 मजदूरों के दब जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि बोकारो जिले के अमलाबाद ओपी की पुलिस किसी के मरने की संभावना से अब तक इनकार कर रही है। वो सिर्फ हादसे की बात स्वीकार रही है। हादसे के बाद इलाके में काफ़ी दहशत है। डर के मारे मृत मजदूरों के स्वजन सामने नहीं आ रहे हैं। इधर बोकारो पुलिस मामले की लीपापोती में लगी है। जिले के चंदन कियारी प्रखंड स्थित बंद पड़े पर्वतपुर कोल ब्लॉक में अवैध खनन चलते रहता है। ये काम कोयला तस्कर स्थानीय मजदूरों के माध्यम से करवाते हैं। शुक्रवार को खनन का काम चल रहा था। अचानक से चाल धंसने के कारण उत्खनन कार्य में लोग फंस गए। आनन फानन में कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, परंतु उसमें से 4 मजदूर अंदर ही दबे रह गए। हालांकि हादसे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और ना ही क्षेत्र में स्थानीय लोग इस संबंध में कुछ बता रहे हैं। चिरकुंडा नगर परिषद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन
कर रही है, जहां क्षेत्र के लाभुकों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया है, जैसे दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ज़मीन संबंधित कई मामलों का निपटारा भी किया गया है। हर योजना का अलग अलग स्टॉल बनाकर मौके पर पहुंचे लाभुकों के बीच उनकी समस्याओं का समाधान अविलंब किया गया। चिरकुंडा नगर परिषद सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन ने बताया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को लाभुकों के घर तक पहुंचाना है। सरकार आपके अधिकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत में चिरकुंडा नगर परिषद शहरी क्षेत्र में आज वार्ड संख्या 15 में गांधी आश्रम में आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्टॉल लगाया गया है जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, और हम लोग ऑन स्पॉट भी कुछ काम कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं समस्याओं का। और उसमें बहुत सा एप्लीकेशन भी आए हैं, विधवा पेंशन योजना और राशन कार्ड। तो उससे संबंधित कर्मी को हम लोग जो है, जो हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो हम लोग संबंधित कर्मी को उपलब्ध कराएंगे। धनबाद के गांधी सेवा सदन में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रूप से बोलने की कौशल और कला, भारत में युवाओं के बीच स्वस्थ सकारात्मक बातचीत और स्पीच के माध्यम से युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने का है, जहां देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान और भाषा कौशल के बल पर देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। सरकार द्वारा प्रायोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से। उसी क्रम में आज दिनांक 27 नवंबर को हमने धनबाद जिले में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें हम प्रत्येक प्रखंड से 2 वॉलंटियर्स जो है हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनमें 3 आज का जो भाषण का टॉपिक है वो है देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। इसमें एक प्रसंग का भी ध्यान रखना है जो कि प्राइम मिनिस्टर का एक मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। बेरमो के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों शादी के दिन दुल्हन के पिता की पिटाई से हुई मौत मामले में तूरी समाज के लोगों ने जुर्माना गांव में एक बैठक कर की। इस दौरान नावाडीह प्रखंड के दर्जनों गांवों से तूरी समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। तूरी समाज के अध्यक्ष लाल मोहन तूरी ने कहा है कि भोला तूरी के साथ समाज के लोगों ने मारपीट नहीं की, मौत की वजह कुछ और है। उसे टीबी की बीमारी भी थी। समाज के निर्दोष लोगों को कुछ लोग बेवजह मुकदमा में नाम देकर फंसाने का काम कर रही है। वहीं समाज के लोगों ने सरकार से सीआईडी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि निर्दोष लोगों के साथ न्याय हो सके। शीला देवी वो झूठे आरोप में फंसा रही है 12 जो है हमारे जो जाति समाज के बेटा लोग हम लोग को बेवजह बेबुनियाद फंसा रही है कि 12 जन इन लोग ऐसा किए हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये बिना बेबुनियाद का बात है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग न्याय चाहते हैं क्योंकि वो गलत कर रही है, अपनी बेटी को बेच रही है और हम लोग के जात में जो बदनामी आ रहा है उसको रोकने के लिए अगर हम लोग जात का जो तूरी समाज के जो गए हैं 12 बेटा वहाँ पर गए हैं तो उस पर जो झूठा आरोप लगाई है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो इस केस को वापस ले और इनको यहाँ से बाइज्जत बरी करे। यही सरकार से भी। भोला तूरी का जो मौत हुआ है इसमें से समाज का लोग किसी प्रकार का उनको हाथ तक भी नहीं छुआ है और हम लोग मारे भी नहीं समाज के लोग, ये बेबुनियाद है। हम चाहते हैं कि अगर CBI जांच हो और CID भी जांच हो, इसमें हम लोग तत्पर हैं और हम लोग भी उसमें मानने के लिए तैयार हैं। और इसमें जो बेगुनाह फंसा हुआ है इसमें सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने रात सोनुआ और गोइल केरा थाना क्षेत्र के कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाकर आगामी 2 से 8 दिसंबर तक PLGA के 21वीं वर्षगांठ मनाने की अपील की है। नक्सली क्षेत्र में लगातार की जा रही पोस्टरबाजी से ग्रामीण दहशत के माहौल बना रहे। नक्सलियों ने देर रात सोनुआ थाना क्षेत्र के टुनिया बाजार परिसर में करीब 1 दर्जन बैनर के साथ काफ़ी संख्या में पोस्टर फेंके मिले थे।
पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा धर्मपुर कदवा गांव के पास एक हाईवा और एक ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर से दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे दोनों के ड्राइवर और खलासी केबिन में फंसकर चल गए। पुलिस ने अब तक 300 को निकाला है, वहीं मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। राज्य में कोरोना जांच की रफ्तार काफ़ी धीमी है। राज्य भर में प्रतिदिन जांच के लिए 80,000 का लक्ष्य रखा गया है, पर करीब 30,000 के आसपास ही जांच हो रही है। राज्य भर में मात्र 88,000 के कोरोना जांच के लिए वीटीएम किट उपलब्ध थे, जिस कारण जिस जिले में अधिक जांच के लिए किट उपलब्ध थे, उन जिलों से जांच किट दूसरे जिलों में भेजे गए हैं। देवघर और धनबाद जिले में जामताड़ा से जांच के लिए किट भेजे गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने विदेशों से भारत आकर सीबीएसई स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पुनर्विनियुक्ति लेने की बाध्यता अब खत्म कर दी है। बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्कूलों को निर्देश दिया है कि अब विदेशी बोर्डों के छात्रों को सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए पहले से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। बाढ़ स्टेज 1 की पहली इकाई और बरौनी स्टेज 2 का लोकार्पण आज होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों बिजली घरों को लोकार्पित करेंगे। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा जनता दल यूनाइटेड सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विधान पार्षद नीरज कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। पटना जिले में शराबबंदी को मजबूती से मूर्त रूप देने के लिए जिला प्रशासन एक्शन प्लान तैयार करेगा। ये काम आज से ही शुरू हो जाएगा। शराब की होम डिलीवरी कैसे रुकेगी, इस पर एक्शन प्लान में बल दिया जाएगा। साथ ही अवैध शराब बरामद करने के लिए छापेमारी की संख्या बढ़ाई जाएगी। सासाराम के जिला भूअर्जन पदाधिकारी और नगर आयुक्त राजेश गुप्ता के घर आज सुबह विजिलेंस का छापा पड़ा। छापेमारी करने पहुंचे विजिलेंस की टीम ने नगर आयुक्त को साथ लेकर जांच शुरू कर दी। करीब 2 घंटे से घर के अंदर विजिलेंस की टीम कार्रवाई में जुटी है। मौके पर डीएसपी विनोद रावत, नगर थाना अध्यक्ष कामखा नारायण सिंह भी पहुंचे थे। रोहतास में भूअर्जन पदाधिकारी के घर आज सुबह निगरानी ने छापा मारा। फजलगंज स्थित ऑफिसर कॉलोनी में जिला भूअर्जन अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के आवास को टीम सुबह से ही खंगाल रही थी। वो सासाराम नगर निगम के भी प्रभारी नगर आयुक्त हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट मकरंदरपुर गांव में पंचायत चुनाव की निगरानी गिनती खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित मुखिया पर बदमाशों ने हमला कर दिया है। इसमें वो बाल बच गए हैं। ये लक्ष्मण नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अनामिका देवी और उनके पति अशोक कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। वे दोनों जीत का सर्टिफिकेट लेकर कार से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। झरिया अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मी शिवनंदन लाल की बीती रात इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उनके आकस्मिक निधन की सूचना पर अंचल कार्यालय में आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें झरिया सीओ परमेश कुशवाहा सहित अंचल के सभी कर्मी 2 मिनट तक मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति की कामना की। कार्यालय परिवार के एक सदस्य श्री शिवलाल जी का देहांत हो गया है कल रात को 8 बजे। उनकी स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, कल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनकी तबीयत खराब हुई तो देहांत हो गया है। उसी को लेकर हम लोग एक शोक सभा का आयोजन किए हैं। और जिस तरह से सामान्य परंपरा है कि किसी कार्यालय के किसी कर्मी की देहांत होने पर बहुचर्चित नौरूना कांड में कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की विशेष
लोक अभियोजक शशि विश्वकर्मा और नौरूना के परिजन के अधिवक्ता शरद कुमार सिन्हा के बीच बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई को लौटाई गए 3 रिपोर्ट के बिंदु पर दोनों में बहस हुई। अधिवक्ता ने तीनों रिपोर्ट को जांच का हिस्सा बताते हुए अध्ययन के लिए सौंपने की मांग की है। वहीं विशेष लोक अभियोजन ने अधिवक्ता की मांग को खारिज करने का आग्रह किया। बिहार और यूपी के बीच 7 गांव की अदला बदली होगी। यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बगहा के होंगे, जबकि बगहा के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। इसको लेकर सहमति बनने के बाद दोनों राज्य केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। केंद्र सरकार का अनुमोदन मिलते ही गांव की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने इसको लेकर डीएम कुंदन कुमार को पत्र भेजकर यूपी की सीमा से सटे बिहार के 7 गांव का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। रानीगंज के मंगलपुर श्याम सेल कारखाने में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ छाई से भरी एक सेलो पलट जाने से काम में लगे 4 मजदूर गर्म छाई के नीचे दब गए हैं। इस घटना में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर को लोगों ने बचा लिया है। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान तन्मय घोष, दिलीप गोप और शंकर भट्टाचार्य के रूप में हुई है, जबकि शिवनाथ राम नामक मजदूर को बचा लिया गया है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर शव को निकालने में जुट गए थे। कारखाने के श्रमिकों ने घटना के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। इस संदर्भ में श्रमिक नेता निर्मल पाल ने घटना में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। কালকে রাত্রি 1টার সময় এখানে যারা কাজ করে ছায়ের ট্যাঙ্কিটা পড়ে গিয়ে তাদের উপর চাপা পড়ে যায়। 4 জন ছিল, একজন হসপিটালে ভর্তি আছে, 3 জন স্পটে মারা যায়। এখানে যে স্যামসেল কর্তৃপক্ষ ম্যানেজমেন্টের এখানে গাফিলাতি আছে। ওইদিকে যে একটা পিলার আছে, জল যে পিলারটা মাটি আপনার সাইলোটা ডিস্টার্ব ছিল। আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলে হয়রান হয়েছি যে কাজটা করুন, কোনোদিন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তো ম্যানেজমেন্ট বলছে দেখছি এই বলে পার করে দাও। তো কালকে আমি গিয়েছিলাম আমাদের ম্যানেজমেন্টের কাছে, যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, তার কাছে গিয়েছিলাম। তার কাছে বললাম যে এই ব্যাপার স্যার, বেশ ঠিক আছে, কালকে আমি ব্যবস্থা করছি। ও ব্যবস্থা করে কাল রাত্রে এই ঘটনা ঘটে গিয়েছে। 3 জন আছে। টোটাল 4 জন ছিল, তো একজন বেঁচে গেছে, 3 জন এখন ঢুকে আছে। স্যামসেল যে স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাক্টরি, আপনার যে ছাইটা লোড হয় এখান থেকে, ওর যে উপরে যে ট্যাঙ্কটা ছিল সেটা আপনার রাত্রেবেলায় ধসে পড়ে। সেটা আমি খবর পেয়েছি পুরো 2:13 মিনিটে। 2:13 মিনিটে খবর পর ম্যানেজমেন্ট এখান থেকে জানায়। ম্যানেজমেন্টকে যখনই জানায় আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে আর ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিই। তারপর আমি নিজে 4:30টার সময় এখানে আসি ফিল্ডে। এসে যেটা খবর পাই যে 4 জন চাপা গিয়েছিল, তার মধ্যে একজন জেকে নগরের, সে ঠাকুরের আশীর্বাদে সুস্থ এখন বাড়িতে। এরা চিরকাল এইরকম করে মানুষগুলোকে শোষণ করে, তাদের প্রাপ্য পাওনা দেয় না। আজকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ত্রুটির জন্য, তাদের রেগুলার মেনটেন্সের অভাবে এইটা ভেঙে পড়ে গেল। তার নিচে 3 জন জীবন্ত ছেলে, জঞ্জান্ত ছেলে, তাজা ছেলে মায়ের ঘর খালি হয়ে চলে গেল। এই সব কারখানাগুলো এই মঙ্গলপুরে যারা আছে তাদের রেগুলার এই বিচার। তারা যদি দালাল রাখে, আমাদের মতো যদি দালালকে তারা পোষে, এটা বলতে আজকে বাধ্য হচ্ছি। ঝান্ডা নিয়ে দালাল কিছু আছে, তারা মালিকদের পরিবেশ থেকে আরম্ভ করে শ্রমিকদের শোষণ থেকে সমস্ত কিছু তারা সাপোর্ট করে। আজকে দালালদের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ত্রুটির জন্য 3টে মানুষের প্রাণ চলে গেল। আজকে ম্যানেজমেন্ট কি করবে ওদের? আচ্ছা, 3 জন মারা গেছে, ওদের পরিবার জন্য কি? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को तय दिनों में पूरा न करने पर विकास सकर्ता कंपनी पर प्रतिदिन 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी को 1095 दिन में निर्माण कर संचालित कराना होगा। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए जुर्माने के प्रावधान को रखा गया है। विकास सकर्ता कंपनी अगले 1 हफ्ते में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को विकास योजना
सौंप देगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परियोजना को समय पर पूरा करने की हर तरह से तैयारी की गई है। शासन और कंपनी के बीच अनुबंध कुछ इस तरह से किए गए हैं ताकि परियोजना में किसी तरह की देरी ना हो सके। इसलिए निर्माण कार्य में देरी होने पर जुर्माने का नियम शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। जानकारों का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक खतरनाक है। वैज्ञानिकों को डर सता रही है कि यह नया वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। पहली बार यह वेरिएंट 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। वहीं दवा कंपनी फाइजर और बायोनेट के बयान ने लोगों को ही चिंता और बढ़ा दी है। दिल्ली दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर सबको चिंता में डाल दी है। डॉक्टरों के बीच इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि कहीं ये नया वेरिएंट देश में तीसरी लहर का कारण न बन जाए। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि बचाव के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस की निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के डेल्टा सहित किसी भी वेरिएंट ने एक बार संक्रमित हो चुके लोगों को दोबारा ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए देश में नए वेरिएंट से खतरे की आशंका बहुत कम है, फिर भी सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। दक्षिण दिल्ली के ओखला इलाके से कांग्रेस के एक पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर सड़कों के किनारे लगी होर्डिंग और पोस्टर हटाने पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को गाली देने और डंडे से पीटने का आरोप लगा है। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व विधायक को एसडीएम कर्मियों को गाली देते हुए दिखाया गया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आसिफ फोन कर्मचारियों को पीट रहे हैं और वीडियो में कुछ लोग $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।